देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आज सुरक्षा का जो कमान संभाले हुए हैं हमारे बीच वकील साहब, परम श्रद्धेय हमारे मित्र अरुण नायक जी। आप भी पुष्पहार से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। श्री हरिहर सतपति सपत्नीक आकर वे भी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। श्री हरिहर एवं श्रीमती शांति सतपति उमरकोट, वे दोनों दंपति आकर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। श्रीमती शांति और श्रीमती आशा नेताम, वे भी आकर जो है हम सबके पूज्य डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मनोज पटनायक, श्रीमती लीला पटनायक उमरकोट, कृपया आप आकर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करें। सुश्री गायत्री मरकाम एवं सुश्री रायो मंडावी, वे अक्षत पुष्प से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे। श्री मनोज पटनायक, श्रीमती शांति पटनायक, वे दंपति आकर अक्षत पुष्प से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत। हमारे साउंड सिस्टम के जो प्रमुख हैं वे भाई साहू जी से निवेदन करेंगे, वे भी पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार स्वागत का कर्म को यहीं विराम देते हैं। हम सबकी ओर से हमारे भाई हमारे बहनें प्रतिनिधित्व किए, स्वागत किए। अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि पुत्रों को हम माइक सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद। कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके, कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे, कौन कौन गुण गाऊं।
धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। माँ धरती सी धारण क्षमता, ममता शुचिता या उर्वरता। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेदन तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदानी, विष्णु सरीखे पालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय औघड़दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। शिव जैसे प्रिय औघड़दानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ सौंप तुम्ही को, अपना सब कुछ सौंप तुम्ही को। मैं भी धन्य कहाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। यज्ञशाला में बैठ जाएं, कोई खड़े नहीं रहेंगे और मुख देव मंच की ओर कर लें। सभी भाई बहन अपना मुख देव मंच की ओर कर लें, सब बैठ जाए। यज्ञशाला में कोई नहीं खड़े रहेंगे, बैठ जाइए सब। अभी आप यज्ञ कुंड की तरफ मुंह किए बैठे हैं, आप अपने मुख को इधर देव मंच की तरफ, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर इधर मुंह कर लीजिए। आप घूम जाइए अभी, हाँ जहां बैठे वहीं घूम जाइए। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतार। बोलो युगाधिपति महाकाल की। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। यज्ञ रूप तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारी। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी टेक तुम्हारी, अशिव विनाशक
विनाशक प्रलयंकारी युग निर्माणी एक तुम्हारे जीव तुम्हारे खप जाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं कौन कौन गुण गाऊं गुरु तेरे कौन कौन गुण कौन कौन गुण कौन कौन गुण पूरा वातावरण पीला पीला हो गया। अभी ये मेरे दाईं तरफ एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर भी झंडी लगी हुई है। इस बाएं पर तरफ मेरा पेड़ है, उसके ऊपर भी झंडी लगी हुई है। दो पेड़ों के ऊपर, सबके ऊपर झंडी लगी। इसका मतलब ये कि ये जो क्षेत्र है ये देवताओं का क्षेत्र है। वो जो बैठे हैं वो सब देवी देवता हैं। तो आप सब देवी देवता हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबको खूब खूब भाव भरी मंगल कामना। और आप सब ने इस यज्ञ में भाग लिया। ऐसा गीता में भगवान कृष्ण कहता है, यज्ञम दानम तपश्चैव, यज्ञ करना, दान देना और तप करना, पावनानी मनीषिणाम, ये आदमी को पवित्र बनाने वाले हैं और मनीषी बनाने वाले हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम, ये इससे आदमी पवित्र होता है। पवित्र होने के साथ साथ मनीषी यानी ज्ञान को अर्जित करने की पात्रता अर्जित करता है। ये बहुत बड़ा आपने पुरुषार्थ किया है और मैं आप सबके इसी उत्साह को देख करके यहाँ आया हूँ। भाइयों, आज अंतिम दिन है। परम पूज्य गुरुदेव आपके साथ अनवरत हैं, हर घड़ी हैं। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु हर रूप में आपके चारों तरफ विद्यमान है। गुरु पायलट की तरह से, बॉडीगार्ड की तरह से आपकी देखरेख करेगा। गुरु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आपके संकट हैं, कष्ट हैं, कठिनाइयाँ हैं। कुछ लोग तो हमारे पास आ सके, कुछ लोग वहाँ आकर के कह सके, कुछ लोग चिट्ठी लिख के दे सके, पर जो लोग नहीं कह सके वो मन में सोच भर लें दीक्षा लेते समय, तो आप देखना आपकी सब समस्याएं ठीक हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकल आएगा और परम पूज्य गुरुदेव आपको आत्मबल देंगे, आपको शक्ति देंगे, आपके चिंतन में, आपके जीवन में ऐसे प्रवेश करेंगे कि देखते देखते बदलाव आने लगेगा। आज विदाई का भी दिन है। आज हम आपसे विदा लेंगे और विदा जब लेते हैं तो विदाई लेने के समय मन भावुक हो जाता है। हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक, हमारे आध्यात्मिक पिता परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी के हृदय को जानते हैं। उनका हृदय हमेशा प्यार और प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ था सबके लिए। आप सबके लिए ही नहीं बल्कि सारी धरती के हर मानव के लिए, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सबके लिए उनके मन में प्यार का भाव था, आत्मीयता का, ममत्व का भाव था। इसीलिए उन्होंने सारे युग के निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने अकेले भारत निर्माण की योजना या केवल गायत्री परिवार युग निर्माण योजना, गायत्री परिवार निर्माण योजना या हमारे केवल शिष्यों के निर्माण की योजना नहीं बनाई। उन्होंने युग निर्माण योजना बनाई। युग का निर्माण मतलब जमाने की हवा को बदल देना, जमाने की फिजा को बदल देना। और ये आने वाले हजारों वर्षों तक ऐसा रहेगा। जब ये ज़माना बदल जाएगा, लोग देखते देखते अच्छाइयों को सामने देखेंगे। आज जाते जाते आपको ये संकेत देने का मन है कि आप अपने आप को कभी अकेला मत समझना। आपके गुरुदेव और आपके माताजी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके जीजी आपके साथ हैं। और आपके यहाँ जो ये यज्ञ होने के बाद जो विदाई हो रही है,
विदाई होने के बाद भी हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। आपको महसूस होगा, आपको अनुभव होगा कि डॉक्टर साहब चले गए भले ही, तो हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे यहाँ का ध्यान रख रहे हैं, यहाँ की शिक्षा का, साक्षरता का, स्वावलंबन का, जो भी उन्होंने वादा किया है वो सब काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। केवल नवरंगपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सारे क्षेत्र, हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, हमारा रायघर से लेकर के पूरा के पूरा जो ये उड़ीसा का लगा हुआ बेल्ट है, इस पूरे क्षेत्र के लिए काम करने का हमारा संकल्प है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। हमने अगर गुरु के चरणों में समर्पण किया है और 24 घंटे उनके जीवन में उनके अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित किया है, तो वह आप सबकी सेवा के लिए अर्पित किया है। जो काम जनता नेता चुनती है, नेता चुनने के बाद उनको MLA बनाती है, MP बनाती है, और वो बनाने के बाद उनसे उम्मीद करती है कि वो लोग सेवा करेंगे, जनसेवक बनेंगे, वो जनसेवक नहीं है सच्चे। वो तो अपनी पूरी तरह से एक 5 साल की, 5 साल की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जितने साल की उनकी टाइम लिमिट रहती है उतनी देर में काम करने के लिए आते हैं। हम तो आपके लिए जीवन भर रहेंगे, वो जीवन ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी अपने गुरु के साथ बने रहेंगे आपके लिए। आपका जीवन समाप्त होने के बाद भी आपके साथ रहेंगे, आप निश्चिंत रहना। आपके लिए कभी भी किसी प्रकार का अभाव, किसी प्रकार की दुख कष्ट की कठिनाइयों की बात नहीं आएगी। इसलिए विदाई जो है ये भौतिक रूप से विदाई है। कल सुबह 4-5 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। आप सबकी जितनी भी भावनाएं हैं वो वंदनीय माता जी गुरुदेव के चरणों में डाल देंगे, गायत्री माता के पास रख देंगे मंदिर में, और गुरुदेव माता जी से कहेंगे हम जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र आपके लिए तरस रहा है, आपके प्यार के लिए तरस रहा है, और आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दीजिए ताकि वहाँ पर लोगों को मन में बल मिले, काम करने की शक्ति मिले, और आगे बढ़ कर के काम करके वो दिखा सकें कि नवरंगपुर के क्षेत्र में जो आयोजन हुआ, रायघर में जो आयोजन हुआ, वो आयोजन केवल यज्ञ स्वाहा स्वाहा करके समाप्त नहीं हो गया, बल्कि इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जुड़ी है नवनिर्माण की। इस क्षेत्र का नवनिर्माण, इस क्षेत्र में आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आएगा, तो आने के बाद देखेगा तो कहेगा आज से 10 साल पहले कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान हुआ था यहाँ पर, जिसकी वजह से इतना यहाँ विकास हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में इतनी समृद्धि दिखाई पड़ती है, लोगों में संस्कार दिखाई पड़ते हैं, ये आप खुद महसूस करेंगे। आज विदाई के समय आपको ये कहने का मन है कि आप ये मान करके चलना, हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। शांति कुंज आपका है, आप हमेशा हमारे थे और रहेंगे। जब शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम हुआ तो मित्रों दौड़ दौड़ कर हमारे इस क्षेत्र से, विशेष रूप से हमारे उड़ीसा के इस अंचल से, छत्तीसगढ़ से दौड़ दौड़ के हमारे कार्यकर्ता आए। हाथ में छाले पड़ गए, पैर में फफोले पड़ गए, पर इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना परिश्रम किया, देखते बनता था। किसके लिए किया? गुरुदेव के लिए किया, माता जी के लिए किया, उनके 100 साल पूरे होने के संदर्भ में किया। आगे जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ बढ़ कर आते हैं, और शारीरिक पुरुषार्थ से लेके आध्यात्मिक पुरुषार्थ, जब सामूहिक जब साधना कराई तो, मंत्र लेखन कराया तो, हर क्षेत्र में आप लोग मदद करते हैं। इसलिए आप लोगों को हम पूरी तरफ से गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद देते हैं और ये मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ हो, अच्छा ही अच्छा हो। अभी तक जो परेशानियां रही हैं वो परेशानियां आज से कम होती चली जाएं। आज से आप देखना कि अगर 100 थी तो 100 से 90 हो जाएंगी, फिर 90 से 80 हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे 70 हो जाएंगी, और कम होते होते थोड़ी देर में आप खुद महसूस करेंगे हम तो हल्के हो गए। अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। रोज एक फूल लीजिए, माथे से लगाइए और कहिए गुरुदेव माता जी हमारी समस्याएं अब आपकी और आपका आशीर्वाद हमारे साथ। बस वो फूल माता जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे आप हल्के हो जाएंगे। अपना क्यों मानते हो? अपना मत मानना, परेशानी को, कष्ट को अपना मत मानना। गुरु सब पूरा योगक्षेम अपने चरणों में अपने अंदर ले लेता है और सारे के सारे शिष्य की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए गुरु से जुड़ना अनिवार्य है। गुरु से जब जुड़ जाते हैं तो भारी भरकम चीज़ से जुड़ जाते हैं। आज आप गुरुदेव और माता जी के साथ जो कल रह गए थे, वो जो कल जो ले चुके, वो भी बार बार अपनी बात को याद करें कि हम अपने नियमों का पालन जरूर करेंगे, जिन नियमों के पालन से हमारा जीवन महानता की ओर चलेगा। ये क्षुद्र खान पान का जीवन, केवल खाया पिया, बच्चे पैदा किए और जी के चले गए, ये जीवन नहीं। हम कुछ महान जीवन जिएंगे, कुछ औरों के लिए कुछ करेंगे। सारी जिंदगी में यदि आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, अपने पैरों पर स्वावलंबी बना दिया और उसको चलना सिखा दिया, पढ़ना सिखा दिया,
उसको जीना सिखा दिया, तो मित्रों आपके ऊपर पुण्य की इतनी बरसात होगी जो शायद 100 अश्वमेध यज्ञों से जो पुण्य नहीं मिलता वो इससे मिलता है। किसी एक आदमी को आप खड़ा कर दो, सबसे पहले अपने से शुरुआत करो, फिर उसके बाद दूसरे को, एक को, किसी को बना के देखो। जब एक को बनाओगे तो साहस आएगा, दूसरे को बनाने का मन करेगा, वो दूसरा तीसरे को बनाएगा, एक एक आदमी 10-10 को बनाएगा और देखते देखते लोग बनते चले जाएंगे। ये गुरु दीक्षा का सबसे बड़ा फलितार्थ निकल के आना चाहिए कि आपके जीवन में ये जो दीक्षा का ज्ञान है, ये जो गुरु का ज्ञान है, ये जीवन में उतरे। आप इसको पढ़ें, रोज पढ़ें। उड़िया साहित्य बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, आप देखिए ना, साहित्य का पूरा प्रकाशन भुवनेश्वर से होता है और हमारा जो साहित्य का प्रकाशन ट्रस्ट है वो पूरे के पूरे साहित्य आपको उपलब्ध कराता है। आप पढ़िए उसको, आप उड़िया में पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए। युग निर्माण योजना से, गायत्री तपोवनी मथुरा से, अखंड ज्योति संस्थान से पब्लिश होता है। वो सारा का सारा साहित्य गुरुदेव का चिंतन है, चाहे हम लिखते हों चाहे कोई भी लिखता हो, पर चिंतन गुरुदेव का है। और सारी की सारी लेखनी जो है महाकाल की प्रेरणा से चलती है। इसलिए ये मान करके चलिएगा कि जीवन को ऊंचा उठाने वाला चिंतन कहीं पर है तो वो ये वाला साहित्य है। एक दूसरा संयोग इस साल है 150वीं शताब्दी स्वामी विवेकानंद की सार्धशती समारोह। स्वामी विवेकानंद इस युग के महानायक थे, महापुरुष। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी को अगर कहा जाए तो उन्होंने सही अर्थों में 19वीं शताब्दी को रामकृष्ण परमहंस के जन्म से लेकर के और महाराज विवेकानंद के महाप्रयाण तक, ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 64 और 66 साल, 66 ईयर्स में गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर चमत्कार कर दिया। पूरी की पूरी सदी को बदल दिया, पूरे सदी को बदल करके एक नए आयाम, नए डायमेंशन में प्रवेश किया, हमको कराया। उसके बाद 20वीं सदी में गुरुदेव जन्मे। उन्होंने 1911 में जन्म लिया और 1911 से लेकर के उन्होंने 1990 तक जो जीवन जिया वो केवल एक ही शताब्दी के लिए जीवन नहीं जिया। 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी और आने वाले कई शताब्दियों के लिए वो लिख करके चले गए हैं, दे करके चले गए हैं। ऐसा महान गुरु किसी के पास नहीं है। कल त्रिपाठी जी आपको बता रहे थे कि अगर आपसे कोई कहे कि हमारे गुरु ने हमको खूब पैसा दिया तो मान लेना, हमारे गुरु ने बहुत संस्थान खड़े किए और बहुत प्रवचन दिए तो मान लेना, हमारे गुरु ने हमको बहुत 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 सिद्धियां दी तो मान लेना। पर अगर कोई कहे कि हमारे गुरु ने हमको आपके गुरु से ज़्यादा प्यार किया तो मत मानना, क्योंकि मैंने केवल प्यार ही प्यार किया है और प्यार ही प्यार बांटा है, प्यार की सिद्धि है। मित्रों, गुरु का प्यार यानी सबसे बड़ी सिद्धि। गुरु का प्यार यानी गुरु का सामीप्य। गुरु हमेशा हमारे नज़दीक है, हमारे आसपास है। बस ये महसूस होता है तो आदमी को रक्षा महसूस होती है। ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान है। गुरु भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। जिसके पास गुरु है उसके पास सब कुछ है। बस ये मान करके गुरु दीक्षा लेने का आज आप प्रयास पुरुषार्थ करना। आज का यज्ञ लंबा चलेगा, सुबह से चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे और पूर्णाहुति होती रहेगी। इस बीच हमारी बहनों की शादी होगी, 135 जोड़ों की शादी होगी और उसके बाद विवाह के बाद पूर्णाहुति करके आप लोग खाना खाकर भोजन प्रसाद लेकर के चले जाएंगे। पर ये ज्ञान जो लेकर के जा रहे हैं, इस ज्ञान को आपको बांटना है, जन जन के बीच में, घर घर में बांटना है। और जैसे चेतना केंद्र यहाँ खड़ा कर रहे हैं, आज अभी हम आपके पास आने से पहले एक 60 डेसिमल जगह यहाँ मिली है इसी भोजनालय के पीछे, वहाँ हमने नवरंगपुर का गायत्री चेतना केंद्र का शुरुआत कर दी, वहाँ शिलान्यास कर दिया है। शिलान्यास करके नारियल फोड़ करके उसका वो करके हम आ गए हैं। अब वहाँ निर्माण चालू हो जाएगा और निर्माण चालू होने के बाद वहाँ पर स्मृति उपवन बनेगा। धीरे धीरे देखते देखते बहुत सारी गतिविधियाँ चालू हो जाएंगी। मेन रोड पे बना हुआ है। आप लोग यहाँ से जाने के बाद, भोजन से जाने के बाद देख के आना उस जगह को, पुष्प अर्पित करके आना। हमारी भी मंगल कामनाएं साथ हैं। आप जिस जिले के हों, उड़ीसा के या छत्तीसगढ़ के, आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी। तो नवरंगपुर क्षेत्र को हम एक विकसित क्षेत्र बना देंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बना देंगे। ऐसा बना देंगे कि सारे के सारे इस पूरे उड़ीसा का जब भी नाम लिया जाएगा तो कहा जाएगा कि गायत्री का जिला नवरंगपुर जिला, गायत्री का जिला नवरंगपुर जिला, शांतिकुंज का जिला नवरंगपुर जिला। शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, पूरे उड़ीसा को गायत्री में बना देंगे। ठीक है, गुरुदेव आपके चिंतन में, आपके जीवन में हमेशा बने रहें। यही विदाई का उद्बोधन है। मित्रों, आप गुरु दीक्षा के लिए तैयार रहें। गुरु दीक्षा का मतलब होता है गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना। गुरु से जुड़े तो हैं, गुरु का साहित्य तो पढ़ते हैं, पर
हमको नहीं आता समझ में कि हम क्या करें। क्या करें? उपासना रोज करें, गायत्री मंत्र की उपासना का एक क्रम बना लें और उपासना ऐसी करें जिससे कि आपको अंदर से बाहर तक आत्मीयता का फीलिंग हो, अनुभव हो, सूर्य के साथ एकात्मता का अनुभव हो और सूर्य आपके अंदर से आता चला जाए बार बार। बिना ध्यान के जप नहीं होता। अगर आप गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं, उपासना का मतलब होता है पास बैठना, हमारे पास बैठना। परमात्मा के पास बैठकर आदमी को परमात्मा जैसा हो जाना चाहिए। परमात्मा के 1000 आदर्श हैं, 1000 गुण हैं, तो एक गुण तो अपने अंदर आना चाहिए। करुणा का गुण, आत्मीयता का गुण, मिलनसारिता का गुण, कोई एक गुण रोज आत्मसात करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि उपासना हमारी फलित हो रही है ना। 3 माला कर सकें बहुत अच्छा, नहीं कर सकें तो 1 माला करो, पर मन लगा के करो, रोज करो। साधना का मतलब है अपने ऊपर अपना कंट्रोल, अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपना खान पान पे नियंत्रण, विचारों पे नियंत्रण, और हमारे जितनी भी सोचने की शक्ति है वो पूरी की पूरी भगवान के काम में लगे। इसके लिए स्वाध्यायशीलता का व्रत संकल्प लेना है। और तीसरा है समाज सेवा। समाज सेवा सबसे बड़ी क्या है? पतन निवारण। आज जो पतन हो रहा है समाज में, सोच विचार की, सोचने की शक्ति, आदमी की विचार करने की क्षमता ऐसी हो गई है जैसे कि बिल्कुल वो राक्षस बन गया है ना। अपने घर में अपने बच्चों के प्रति भी राक्षस जैसा भाव, ये क्या हो गया? ऐसा पहले तो कभी नहीं था। मैं जानता हूँ आपके इलाके में ऐसा पवित्र भाव है, यहाँ सब ठीक है, तो पूरे देश में क्या हो रहा है ये भी तो देखो। पूरे देश में जो हो रहा है वो धीरे धीरे आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ भी आ जाएगा। इसलिए हमको अपने यहाँ का भाव बचाए रखना है और हमको अपना काम करना है कि हमको पूरे देश में अपनी आवाज़ गुंजानी है कि हर व्यक्ति को अपने चिंतन को सही रखने के लिए स्वाध्याय का नियमित रूप से क्रम बनाना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब होता है कि स्वाध्याय जो है वो आदमी को अपने अंदर विचारों की, अच्छे विचारों की वर्षा करना सिखाता है। अच्छे विचारों की नियमित वर्षा होती रहेगी, मस्तिष्क नहाता रहेगा अच्छे विचारों में, तो कभी चिंतन गड़बड़ाएगा नहीं। चिंतन हमारा कभी भी गड़बड़ा सकता है, दुर्बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब से कब आ जाए, किसके ऊपर आ जाए। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर दुर्बुद्धि आ जाती है, अच्छे अच्छे काम करने वालों के ऊपर दुर्बुद्धि आ जाती है। गुरुदेव का सामीप्य पाए हुए ढेर सारे लोग थे जिन्होंने उनका सामीप्य पाया, वो गड़बड़ा गए, दुर्बुद्धि का प्रकोप हुआ क्योंकि गायत्री से पीछा छूट गया, तो गायत्री से अलग हो गए, गायत्री से छूट गए तो दुर्बुद्धि आ गई। इसलिए गायत्री को कभी मत छोड़ना। ये दुर्बुद्धि जो है ये आक्रमण न करने पाए, इसके लिए श्रेष्ठ विचारों में स्नान करने की कला। समाज सेवा सबसे बड़ी ये है कि लोग भी हमारे जो हैं वो विचारों को, अच्छे विचारों के सानिध्य में रहें। उनको अखंड ज्योति पढ़ाइए, युग शक्ति गायत्री पढ़ाइए, युग निर्माण योजना पढ़ाइए। आपका अभी एक पाक्षिक निकलना चालू हुआ, उसको पढ़वाइए उड़िया में। पाक्षिक इधर छत्तीसगढ़ी भाषा में निकला, इसका भी हम प्रयास करेंगे कि इधर से भी निकलना चालू हो जाए, इसी भाषा में, यहाँ की भाषा में। तो इससे क्या होगा कि लोग अपनी भाषा में अपनी बात समझ सकेंगे और अपने इसके समाचारों को देख सकेंगे कि हमने क्या किया, हमने जो गतिविधियाँ की वो सब। रचनात्मक आंदोलन जितने भी हैं जो मैंने कल बताए थे, कल 2 बैठकों में मैंने आपको बताए थे, वो सारे आंदोलन गतिशील करने का आपका मन होना चाहिए। जो भी कर सकें, एक चालू करिए, कोई सा भी एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबके चक्कर में पड़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या करो, एक आंदोलन चालू करो, नशा निवारण एक आंदोलन चलाओ, उसको साल भर तक। फिर किसी अच्छे हाथ में पकड़ा दो, समर्थ हाथ में, फिर 1 साल तक वृक्षगंगा अभियान, फिर 1 साल तक साक्षरता अभियान चलाओ, उसको अच्छे बढ़िया हाथों में सौंप दो, फिर उनको चलाने दो। ऐसे जगह जगह विद्या मंदिर खुलने लगे और हमारे आने वाले समय में जो विश्वविद्यालय का तंत्र खड़ा हो रहा है उसके साथ साथ जुड़ के छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो बहुत कुछ कल्चर में समानता है, दोनों मिलजुल करके यदि काम करने लगे तो मित्रों शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। यदि आप लोग कर सके बहुत बढ़िया। ये समाज सेवा के प्रकल्प। आपको समय देना पड़ेगा और अंशदान देना पड़ेगा मित्रों। समय, आपका समय बहुत कीमती है, मैं मानता हूँ, पर थोड़ा थोड़ा समय निकालना चालू करिए। और थोड़े पूर्ण समयदानी उड़िया भाषी शांति कुंज के लिए भी हमको चाहिए। आप में से किसी के मन में आता हो, हम पढ़े लिखे हैं, हम संगठन को समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हम 3 महीने वहाँ रह करके सीख लेंगे, हम समझ लेंगे, उसके बाद आप जीवन दान के रूप में प्रयोग कर लीजिए। हम आपको परख करके जीवन दान में के रूप में लेंगे, वहाँ भी रखेंगे, नवरंगपुर में भी रखेंगे और उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक इस कार्यालय में भी रखेंगे। हमको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आप जितने ज़्यादा लोग आप हमको देंगे उतना ज़्यादा काम हम कर पाएंगे। समय दान, महादान, सबसे बड़ा दान समय दान। समय दान के लिए अपने आप को तैयार कीजिए मित्रों। समय दान थोड़ा देना चाहें 2 घंटे 4 घंटे रोज दीजिए।
ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो दिन भर काम करते हैं अपने ऑफिस का, और शाम का समय वो झोला लटका करके गुरुदेव काम में निकल जाते हैं। बम्बई जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में न जाने कितने लोग हैं जो समयदान देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोज देते हैं। पूना में गायत्री परिवार का युवा ग्रुप है और हमारे गायत्री परिवार का युवा मंडल है। इसके अलावा हमारा गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 1,500-2 हज़ार कार्यकर्ता जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह काम करते रहते हैं। मित्रों, वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं, हमारे पूना नगरी को बदल दिया आप लोगों ने, कायाकल्प कर दिया। ऐसे ही लोग युग निर्माण लाएंगे, इसलिए आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा। मित्रों, 2-2 घंटा रोज दो, या सप्ताह में 4 घंटे दे दो, सप्ताह में 6 घंटे दे दो। शनिवार का दिन हमको दे दो, रविवार का दिन अपने लिए रख लो, रविवार का दिन हमें दे दो और बाकी 3 रविवार हमें दे दो, और एक रविवार अपने लिए रख लो खरीदी करने के लिए, सब कामों के लिए। इसलिए ये जो समय है ये सब विशेष समय है, इस समय विशेष में समयदान देना बहुत जरूरी है। अंतिम है मित्रों अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा, 1 दिन की कमाई। महीने की कमाई आपकी अगर मान लो 5,000 रुपया है, तो जो 1 दिन की कमाई होती है 5,000 में 30 का भाग दे दो, जितना होता है 16-17 रुपये, या जितने भी कितने रुपए होते हैं, 16 कितने 160 रुपया, 160 रुपया गुरुदेव माता जी का, और बाकी 5,000 में से 160 कम कर दो, वो आपका। अरे ये तो बहुत ज़्यादा, 160 तो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे कैसे दे देंगे महीने के? आपको वो एक इतना सा हिस्सा जाता दिखाई दे रहा है 1 दिन का, ये नहीं दिख रहा कि 29 दिन की कमाई 29 गुना हो जाएगी, 30 गुना हो जाएगी, 100 गुना हो जाएगी। अब गुरु को देखो तो देखो, भगवान के हाथ में दिया हुआ 1000 गुना होकर के वापस आता है, देखे तो देखो 1 दिन की कमाई। तो मैं अपने डॉक्टर मित्रों से बात कर रहा था इंदौर में, और मैंने उनसे कहा तुम भैया अपनी 1 दिन की कमाई दो, और 1 दिन की कमाई, दीक्षा ले रहे थे वो लोग, मंत्र दीक्षा ले रहे थे, मुझसे ले रहे थे, मुझे गुरु मान करके मेरी साथ पढ़ने वाले और मेरे अंडर में पढ़ने वाले करीब 40 डॉक्टर बैठे थे। तो मैंने जब दीक्षा के लिए 1 दिन के समयदान के लिए कहा, तो 1 दिन के अंशदान के लिए कहा, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा हमारी कमाई तो 25-30 लाख है, और 1 दिन की कमाई होती है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये नहीं दे सकते हम तो आपको। अरे कंजूस, तू 1 लाख देगा, वो है ना एक गाना है, तू 1 पैसा देगा 10 पैसा देगा, तू 10 लाख देगा, भगवान 10 लाख देगा। तू 10 लाख तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है जो ऊपर से आने वाला है, तुझे वो अपना जाने वाला दिखाई दे रहा है। आदमी बड़ा कंजूस है, बड़ा अंदर से शूद्र है, बड़ा संकीर्ण है। अरे देखे तो देखो, गुरुदेव ने अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, गुरुदेव ने भगवान ने गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव के बच्चों को दे दिया, और आप सबको देने के लिए तैयार है भगवान, क्योंकि एक महान पुरुष ने पुरुषार्थ किया, शुरुआत की। माता जी ने अपने जेवर दे दिए सोने के, गायत्री तपोभूमि के निर्माण के लिए, सब कुछ पूरे के पूरे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी जमीन दे दी, 1200 बीघा जमीन पूरी की पूरी, भगवान ने उनको बदले में दिया कि नहीं? तो 1 दिन की कमाई देने का संकल्प लो। 1 दिन की कमाई से आपका नवरंगपुर का गायत्री चेतना केंद्र भी चलेगा, आपके कलाहांडी से लेकर के यहाँ तक के सारे प्रोजेक्ट चलेंगे। और नवरंगपुर की हमारी बहन आई थी कल, वो विश्वविद्यालय के लिए 15 एकड़ जमीन 20 एकड़ जमीन देख के आई है, और वो बनाना चाहती है। हम उसको आश्वासन देते हैं हम बना देंगे, अगर वो तैयार कर लेगी। वास्तव में हम उसका विश्वविद्यालय भी खड़ा कर देंगे, मुख्यमंत्री से भी मिल लेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी बना देंगे। पर देने वाले चाहिए, देने वाले नहीं होंगे तो क्या आप ऊपर से भगवान से गुरुदेव से कहेंगे कि आप अपने पैसे में से निकालो? गुरुदेव कहेंगे मैं तब दूंगा जब तुम पहले दोगे। सुदामा ने चावल दिए तब भगवान ने उनके ऊपर दिए, बरसाए, पहले खुद दो फिर ऊपर से बरसना चालू होंगे, है ना? तो ये अंशदान मित्रों गुरु दीक्षा का सबसे बड़ा संकल्प है, उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान। अपनी बुराई का एक हिस्सा, बुराइयां बहुत सारी हैं, अपने ही अंदर है, झांक झांक के देखना, शीशे के सामने खड़े हो जाना, बार बार देखना कितनी बुराइयां हैं। ढेर सारी बुराइयां हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ। इन सब बुराइयों में से एक बुराई अपनी छोड़ने का संकल्प ले लो, कोई सी भी एक बुराई। अब अगली बार मौका आएगा तो फिर एक बुराई छोड़ देना, फिर एक बुराई छोड़ देना। एक बुराई छोड़ते छोड़ते, 1000 बुराई छोड़ते छोड़ते आप देखना कि आप महान बनते चले जाओगे, आप बड़े बनते चले जाओगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। अपने कमर को सीधी कर लो, अपने दोनों हाथों को ऐसे खांचा बना लो, इस तरह से दोनों अंगूठे ऐसे रखो, साथ में छाती से चिपका लो, और भावना ये करो कि हमारे अंदर गुरु का तेज, गुरु की शक्ति, गुरु का तप, गुरु का सब कुछ जो भी उनके पास है वो हमारे अंदर बरस रहा है, हमारे अंदर शक्ति का संचार हो रहा है। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में हम बोलेंगे, वो आपके ऊपर शक्ति के रूप में बरसेगा। आपके अंदर जो मेरुदंड मार्ग है, पीछे का मार्ग है, इसको इसीलिए कमर सीधी करने को बोला। कमर सीधी करके बैठेंगे ना तो ये यहाँ पर भगवान की चेतना आएगी, चेतना अवतरित होगी, और
गुरुदेव की माता जी की चेतना, एक अंगूठे पे गुरुदेव, दूसरे पे माता जी, एक पे भगवान शिव, एक पे भगवान माता पार्वती, दोनों आपके जीवन में अवतरित हों, ऐसी प्रार्थना। हमारे साथ साथ बोलेंगे ओम ओम भूर भूर भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः योनः प्रचोदयात् प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवः भुवः स्वः स्वः तत् तत् सवितुर सवितुर वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो नः योनः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। अपनी अंगूठा ऐसे रखेंगे, ध्यान वहीं रखेंगे अपना, आपके ऊपर जल की वर्षा होगी अभी। सिंचन अभिषेक हमारे स्वयंसेवक बहनें कुछ खड़ी हो जाएंगे कलश का जल लेकर, और सभी साधकों पर जिन्होंने दीक्षा प्राप्त किया है उन पर जल वृष्टि करें, और जल वृष्टि के बाद ही अपनी निगाह आप अंगूठे से हटाएंगे। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो अह शिवतमोरसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। अब दोनों हाथों को सामने फैलाएंगे, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर करें और भावना करें कि अनंत अंतरिक्ष से जो दिव्य प्राण ऊर्जा को धारण करके परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आपके प्राण चेतना में प्रवेश कराया है। ये पंचकोशों में दिव्य प्राण चेतना को डॉक्टर साहब ने, इसको शक्तिपात की प्रक्रिया भी कहते हैं। प्राण चेतना को, गुरु के प्राण को प्रवेश कराने की प्रक्रिया कहते हैं। देवराज इंद्र, सूर्य, चंद्र, वायु और इंद्र का ध्यान करेंगे। पहले अग्नि देवता का बोलिए। ओम अग्ने अग्ने व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। हाथ जोड़ लें। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। पुनः हाथ फैलाएं। ओम सूर्य सूर्य व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम ओम चंद्र चंद्र व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम ओम वायो वायो व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। ओम ओम व्रतानां व्रतपते व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। गुरुदक्षिणा संकल्प के लिए हाथ में पुष्पाक्षत ले लें। बहुत से भाई बहनों ने अपने गुरुदक्षिणा की राशि यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया था, तो हमारे स्वयंसेवक भाई बहन आज वो व्यवस्था बना देंगे। कल फिर व्यवस्था बनाई कि यहाँ पीले चद्दर रख देंगे, उसी पर गुरुदक्षिणा अपनी जो राशि रखना चाहेंगे वो रखेंगे और इधर उधर नहीं फेंकेंगे। हमारे बालनाथ जी
आज व्यवस्था होना चाहिए। कल लोग इधर उधर पैसा चढ़ा देते थे ना, तो पीले दुपट्टे रखेंगे, तो यहाँ पीले चंदर पर चढ़ा देंगे, नहीं तो भावना से यहाँ चढ़ा देते हैं। हम सूत्र बोलेंगे, जहाँ से नाम और गोत्र बोला जाए वहाँ से आपने नाम और गोत्र को दोहराएंगे। आज गुरु का दिन है, गुरुवार का दिन है, और बहुत भाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के माध्यम से आपके अंदर ये प्राण चेतना का प्रवाह हुआ है, और ये क्षेत्र निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष का और विश्व का मार्गदर्शन करेगा। आज पूरे विश्व की निगाहें ऐसे ही क्षेत्रों को जागृत करने में लगी हैं, और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के मंच पर, धर्मतंत्र के मंच पर एक अद्वितीय भूमिका जो निभा रहे हैं, और आपका जीवन निश्चित रूप से उज्ज्वल है। कितना समयदान करना है, कितना अंशदान करना है, ये आप अपने मन में संकल्प ले लें। असंभव नाम का कोई शब्द परम पूज्य गुरुदेव के शब्दकोश में नहीं है। आपको कितना चाहिए मनी मन आप कह दें, आपको मिलता रहेगा, 1000 गुना मिलता रहेगा, सैकड़ों गुना, 1000 गुना, लाख गुना तक मिला है लोगों को। और लेकिन हजम करना ये आपकी शक्ति है। अगर हाजमा गड़बड़ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अपना हाजमा आप दुरुस्त रखिएगा, इस भावना से आप संकल्प लें। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते उड़ीसा प्रान्ते नवरंगपुर जनपदे रायघर क्षेत्रे कलिशी मैदान क्षेत्रे 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रांगणे मासानां मासोत्तमे मासे माघमासे एकादश्यां तिथौ गुरुवासरे कृष्णपक्षे अपना अपना गोत्र बोलेंगे। भरद्वाज गोत्र, जिनको गोत्र याद हो भरद्वाज गोत्र बोलेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का गोत्र। नामाहम, अपना अपना नाम बोलिए। नामाहम, अब बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण परम वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशं स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशं जो नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा लें और अपने अक्षत पुष्प को अपने पॉकेट में रख लेंगे। बाद में जब आप प्रणाम करने के क्रम में आएंगे तो अपने श्रद्धांजलि को गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित करते रहेंगे।